हाय गाइस, वेलकम टू योर 15th जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है क्योंकि मैं इसमें आपको क्लासेस के बारे में समझाऊंगा और ऑब्जेक्ट्स बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं इसके साथ। सबसे पहली चीज़, क्लास क्या होती है। मैंने शायद आपको पहले भी बता चुका है कि क्लास एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिमिलर तरीके के ऑब्जेक्ट्स जो है इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। बेसिकली हमने अब तक क्लास इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हमें मेन मेथड जो है डिफाइन करना था, जो मेन मेथड है। और मैंने आपको ये भी समझाया था पहले कि अगर कंपाइलर मेन मेथड देखता है, जहाँ भी मेन मेथड देखता है वहीं से अपना कंपाइलेशन शुरू होता है। ठीक है, अच्छी बात है कि हमें ये सब पता है, तो हमें और भी क्लासेस के बारे में समझनी चाहिए। तो बेसिकली क्लास एक प्रोग्राम में कोई लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस यूज़ करने की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसे कहते हुए भी हमारे सारे क्लासेस का जो है रिलेशन भी पता होना है, तभी हम एक मीनिंगफुल प्रोग्राम बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक गलत एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि पर समझने के लिए ये सही होगा अगर मैं बोलता हूँ कि क्लासेस खाली दो तरीके की होती है, एक जिसमें मेन मेथड है पर और एक जिसमें मेन मेथड नहीं है। फ़िलहाल आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस मेथड में एक प्रोग्राम फाइल में एक ही मेथड हो सकता है, एक ही क्लास हो सकता है जिसमें मेन मेथड है, और अगर एक और मेन मेथड होता है तो इसमें आपको कंपाइलेशन एरर दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रोग्राम जो है मीनिंगलेस हो जाएगा। जावा में ऐसे होता है। अभी हम बात करते हैं क्लासेस दो तरीके की है, और एक है क्लास जिसमें मेन मेथड है, जैसे हमने हमने कई बार ये जो प्रोग्राम बनाई है, और एक जिसमें मेन मेथड नहीं होती है। तो चलो एक ऐसे क्लास बनाते हैं जिसमें मेन मेथड नहीं है, और हम इसको बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, नंबर क्लास। एक वैसे नंबर क्लास नाम का एक क्लास बनाया। ध्यान से देखिए अभी जो होने वाला है, इसमें मैंने एक इंट ए नाम का एक इंटीजर को डिक्लेयर किया और इसको इनिशियलाइज किया मैंने 10 के साथ। इसी तरीके से इंट बी करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और मैंने इसको इनिशियलाइज किया 30 के साथ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी हम देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे। अभी ध्यान से देखिए, नंबर क्लास एन सी इक्वल न्यू number class open bracket close bracket nc dot a actually system dot out dot println nc dot a plus nc dot b। ठीक है, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। जावा जावा कोई एरर नहीं, जावा फर्स्ट, और इसका आउटपुट आया है 30, पर ये गलत आउटपुट है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था। इसको सेव किया मैंने और अभी इसको दोबारा चलाऊंगा, कोई एरर नहीं, और ये आया हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो है 40, क्योंकि हमने जावा को 10 और 30 ऐड करने के लिए बताया था। कैसे बताया था मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने पिछले क्लास जो हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं फर्स्ट, उसके साथ मैंने एक और क्लास बनाया जिसमें मेन मेथड नहीं है। अभी मुझे इस क्लास को मैं अपने मेन फर्स्ट क्लास के अंदर यूटिलाइज करना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे करूँ। इसको यूटिलाइज करने के लिए हमें एक चीज़ बनानी पड़ती है, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ NC नाम का मैंने बनाया है, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम इनिशियलाइज करते डिक्लेयर करते हैं नंबर क्लास, जो जिस क्लास का नाम है जो यहाँ पे मैंने क्लास लिखा था उसके साथ ऑब्जेक्ट का नाम इससे डिक्लेयर होता है, और इसी यहीं पे मैं इसको इनिशियलाइज किया। मतलब ये इसको इनिशियलाइजेशन शायद नहीं बोलता है, पर ये इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है ऑब्जेक्ट बनाने का और इसको यूटिलाइज करने का मेन मेथड में। तो अगर आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट बनानी हो तो आपको पहले
क्लास का नाम लिखना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर या नाम, इसको इक्वल करना है न्यू। ये न्यू कीवर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू, और फिर से क्लास का नाम और फिर ओपन ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो है आप जो भी इस क्लास के अंदर मेंबर्स, देखिए क्लास के अंदर जो कुछ भी होता है वो उसका मेंबर्स होता है या फिर इंस्टेंस होता है। अगर मैं इस नंबर क्लास का कोई सा भी इंस्टेंस या मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ इसको एक्सेस कर पाऊंगा। इससे मेरा लाइफ जो है बहुत आसान होता है, और यही जो है हमारा मतलब एक तरीके की कैसे बताऊं, बैकग्राउंड या फिर बैकबोन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की। हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अलग अलग क्लासेस से हम ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और इसका फ़ायदा हम पूरा उठा सकते हैं। हाँ, अगली बार जब मैं अगर इसको जैसे यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से तो मुझे ये लिखना पड़ेगा NC, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, फिर एक डॉट लगानी पड़ती, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और मैं उस इंस्टेंस का नाम जो मैं यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहता हूँ, और इस वक्त मेरा इंस्टेंस का आइडेंटिफायर या नाम है A, जिसका वैल्यू है 10, और इसी प्रकार से मैं यहाँ पे NC.B लिखा है जिसका वैल्यू है 30, और ऐड करने पर इसको मिलता है 40 जो यहाँ आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आपने अभी सीख लिया है क्लासेस क्या होता है और हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं दूसरे क्लास में यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स क्या होता है, मेथड्स को हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो होगी अगले वीडियो पे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया और आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको नहीं आई तो आप नीचे मुझे कमेंट्स डाल सकते हैं, क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आप मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। ऊपर आपका सब्सक्राइब बटन है, उसके पर आप क्लिक कर सकते हैं, और नीचे ऑब्वियसली आपको लाइक बटन भी क्लिक कर सकते हैं, डिसलाइक भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई तो। ओके, एनीवेज, सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा मेथड्स। ओके गाइस, बाय।